रही, तो निहारी के लिए बिछानी जाती है, सही बात, कबाब शबाब के लिए नहीं बिछानी जाती। निशात पे आप जाते हैं तो चांपों के लिए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। तो बशीर दाल माही के पास आप मच्छी खाने जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ बर्गर तो नहीं खाने जाते। बट आई मीन इट कैन बी को इंटरेस्टिंग कोई फिश बर्गर बनाने, बट आई थिंक द रेस्टोरेंट शुड बी के एक चीज और तोप चीज जो लेकर आए, हाँ, एक हो पर नेक हो, एक हो पर नेक हो, एक हो पर नेक हो। अच्छा, coming back to the film, you know, as I say, we are bringing love back through this film. With everything so instant, you know, Tinder age में हम रह रहे हैं. Of course, we belong to a different generation now. Do you think the way we love or the way we romance has that changed? यार आई वुड हैव टू बी वेरी लाइक, मैं खुद सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ये चीज शायद नोटिस की है, एंड मे बी दैट्स व्हाई आई एम नॉट द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ सोशल मीडिया, इज बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि रिश्तों में शायद जो है थोड़ी सी वो जो पर्सनल कंफर्ट होती है वो शायद कम हो गई है बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ इट। आई डू फील दैट या इट हैज ब्रॉट द गुड, बट विद इट इट हैज आल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो शायद इसकी वजह से रोमांस की डेफिनेशन चेंज हो गई है। इट इज मोर अबाउट पर्सनल कन्वीनियंस नाउ बिकॉज वी लिव इन एन एज ऑफ कन्वीनियंस, राइट। हर चीज कन्वीनियंट होनी चाहिए कि जी आप तकरीबन जो है सारी की सारी दुनिया अपने कदमों में ले आए। बिल्कुल। तो शायद इसका छोटी से छोटी बात असर जो है आपके रिलेशनशिप्स पे पड़ता हो कि हर चीज मेरी कन्वीनियंस हो, मेरे मतलब मुझे कम से कम एफर्ट करनी पड़े, और अगर एफर्ट करनी पड़ती है तो फिर then it's not worth my time. When talking about your time, again, no offense to anyone, मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई फर्क आया हो तो शायद इसलिए आया हो। But again, I'm no authority because मैं खुद सोशल मीडिया इतना इस्तेमाल नहीं करता। बताएं। Okay. Yeah. Cheers. Cheers to Abir. Chin chin. Chin chin. Yeah. You know, speaking about your time, of course, you have taken a fair share of your downtime also. You know, जहाँ पे not by choice, I would say. You know, obviously you must be flooded with script and work and whatever. But how is that downtime for an artist where you have so many things, but कभी कभार दिल नहीं कर रहा होता काम करने का, कभी कभार वैसा काम मिल नहीं रहा होता, बट आर्टिस्ट तो वो तो कहते हैं ना जैसे मजदूर की दिहाड़ी होती है, क्रिएटिव तो जूसेस बन रहे होते हैं बट निकाल नहीं पा रहे हैं। वी हैड that slack. You also had it. A lot of people, especially post COVID, and I think it's not fair क्योंकि आपको अक्सर जज इस तरह से किया जाता है कि फवाद वहाँ के लिए कुछ नहीं करते, जबकि आई थिंक यू probably in the past 4-5 years and even the next 2 years you've done a lot. जैसे सिंदूर है, नीलूफर है, जो बिछड़ गए समेट लो, वो है सारे पाकिस्तान में ही बने, पाकिस्तान में ही बने हैं, पाकिस्तान के लिए ही बने हैं। उनमें से 2 जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए थे, लेकिन या ऑफ कोर्स, बट देन वो आर्टिस्ट पाकिस्तानी थे, मतलब दैट वाज डायरेक्टर पाकिस्तानी थे, क्रू सारा पाकिस्तानी था। डू यू थिंक समटाइम्स इट्स people जब जिनके पास voices होती हैं, they get a little unfair when it comes to scanning your trajectory? Should it not be left on the artist कि भी उसकी मर्जी है जहाँ काम करे? मतलब how are we judging anyone's? ऐसा हो सकता है। मैं completely diplomatic होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। I'll just be very honest. कुछ लोग शायद अपनायत से कहते हैं ये बात कि हमारी मीडिया possessive about you as well. कुछ लोग जो हैं शायद सिर्फ कीड़े निकालने के लिए कहते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ कि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, ठीक है ना। सो आई फील दैट या देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट स्पीक अबाउट इट टू मच, एंड बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शन आगे पीछे हुई है बिकॉज ऑफ दैट। सो आई फील दैट इन ड्यू टाइम वक्त खुद जो है बोलेगा, खुद बताएगा। हाँ, टेलीविजन शायद मैं इसलिए इतना नहीं कर पाता बिकॉज टीवी आवर्स आर बिट इंटेंस, ठीक है ना। एंड अगर कहीं पे हमारा किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज या समझौता होता है आगे किसी भी चैनल प्रोड्यूसर है किसी भी चीज़ पे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट वर्किंग आवर्स जो टेलीविजन के होते हैं ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी यू वर्क लाइक कितने, मुझे लगता है 16-17 घंटे तो आज भी लगते हैं, इतने लगते हैं। बिल्कुल। मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ी मेरा ऑफ होना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स मी एज एन आर्टिस्ट। सो आई कैनॉट फोर्स पीपल। हाँ, कहीं पे होगा ऐसा कभी कभार कि कोई अगर चीज इतनी धांसू लगती है ना, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार 20 घंटे में, बस फिर ठीक है, जब उस तरह की चीज आएगी तो जरूर करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे।
they're happening, yeah, they're happening. You're big into retro songs as well, right? मैंने आपकी बर्थडे पे मैं one of the fortunate guests Thank जो you. तो उसपे आपसे एक फिल्म बनी कहा गया था या गाना का, और आपने शायद बताया, आपको याद है आपने कौन सा गाना गाया था? दिलबर मेरे दिलबर मेरे, बिल्कुल. यहाँ पे this teaser. Are you sort of a retro at heart, or ये भी R.D. बर्मन का एक गाना है. ये फिल्म को भी कोई 25-30 साल हो गए हैं, तो ये उस कैटेगरी में कही जा सकती है ये फिल्म. जब when this teaser was out, with you singing कुछ ना कहो, what was your reaction and how did you sort of, क्योंकि people were focusing more on your voice. अरे यार वो आज गा भी रहा है, पुराना गाना भी गा रहा है, फिल्म भी आ रही है, so just like too much happening at the same time. देखें या सुने. ये अरे यार थैंक यू. आई होप कि सुनने में बुरा ना लगा हो. no, it's good actually, yeah. सो मुझे ये लगता है कि नंबर एक ये है कि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, उसमें लिखा गया था गाना. और हाँ, टांगे कांपती. कुमार साहब ने इतना खूबसूरत गाना गाया, वो इतनी आइकॉनिक फिल्म है कि थोड़ा सा डर तो लगा. बट अगेन इट वाज आरतीज चॉइस, उन्होंने ये गाने डाले हुए थे, तो मैंने किया. मैं थोड़ा घबराया बीच में, मैं नहीं कर सकता, मैं खराब कर. बट एज फार एज रेट्रो सॉन्ग्स इज कंसर्न, अब मेरी उम्र आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो पुराना गुजरा हुआ दौर है वो मेरा दौर है. हाँ, सही तो मे बी आई थिंक इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपको उतने पुराने गाने भी पुराने जरा. बट मेरी अब मुझे अजीब सी बात ये है कि मुझे अब और भी पुराने गाने मुझे पसंद आना शुरू हो गए. आई एम गोइंग फर्दर बैक इन सैगल तक चले गए आप. हाँ, अब आप कह लें एक तरह से. सो वो क्या गाना है, जिंदगी के सफर में, ओ या राजेश खन्ना, किशोर कुमार, ऑफ कोर्स. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग. वो क्या कहते हैं, उस तरह के गाने जो मुझे अब मैं सुनना ज्यादा शुरू हो गया शायद. So yeah, I'm listening to all kind of oldies now, going more retro than ever, than ever before. Yeah, we have a commitment. Yeah, we got to speak more about the retro bit that we spoke about. We will, and we must. Last question before we just kind of do something quick fun. Do you think having a project on OTT somehow is better than having it in cinema? Why I feel that? Because cinema, the immediate thrill is there, but then the reviews also out the same day. But OTT is a little, it gives people time on their own sweet time in their home. Maybe they give it like a second chance. Yeah. Do you sort of do that? कि यार ये film अगर OTT पे होती तो शायद movie would have, not this film particularly, but like any of your projects. You've done, you're there out there on OTT as well as on films in cinema. So now I think the trend is कि एक film cinema में release होती है लेकिन OTT पे eventually आ जाती है. Yeah. और कुछ OTT platforms का रूल बन गया कि आप पहले सिनेमा में रिलीज करेंगे फिर हमारे पास लेके आएंगे. कुछ बनता जा रहा है इस तरह का सिलसिला. सो OTT पे अब दो किस्म के मटेरियल है, एक फिल्में हैं और दूसरा सीरीज है. सीरीज में जो आई थिंक यू गेट द टाइम टू टेल योर स्टोरी ओवर एपिसोड्स एंड यू कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस जस्ट लाइक ड्रामा सीरियल्स के अंदर TRPs जो ऊपर नीचे जाती हैं और मोस्ट लाइकली ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं टुवर्ड्स द एंड. इन फिल्म्स यू ओनली हैव दोस 2 आवर्स. अब जब पहले सिनेमा में लगती थी तो वहां पे आई थिंक उसको जज करना ज्यादा आसान होता है, लाइक बिकॉज यू कम आउट और आप तामझाम के साथ निकले. अब आप एक कंफी चेयर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यार मैं, अगर आपका सिर्फ एक तरीका है कि आप उसको बंद नहीं कर सकते तो आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना. OTT में ये फायदा होता है कि आप बैठते हैं, आप देखते हैं. और दूसरी चीज है कि बहुत सारी इस डे एंड एज में आई थिंक लोग फोन भी देख रहे होते हैं अपना साथ में देखते हुए. सो मे बी यू गेट दैट टाइम एट योर ओन कन्वीनियंस टू वॉच इट. कि अब मैं फ्री हो गया तो मैं अब देख सकता हूँ. सिनेमा में होता है कि आपके पास कुछ घंटे उस दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं जिसमें आपको वॉकआउट करना है. सो मुझे लगता है कि फिल्म की परफॉर्मेंस को एक तरह से अफेक्ट जरूर करता है, बट द कल्चर एंड द मैजिक ऑफ सिनेमा is watching it there on the screen. You can't compare it to OTT. But no, I want to add one thing. Please. Sadiq, you are a, mashallah, I think that there are a few other journalists, but I would like to, add this thing, not just because आप कभी मेरी दिफा में खड़े होते हैं, but I think कि आपके सवाल मैं इतने enjoy करता हूँ. And you have a I would say unbiased approach. हालांकि शायद कहेगा कि नहीं आपके हक में कहा था,
but I think you have an unbiased approach and a very thought out approach to asking your questions. So that is my compliment to you. I always enjoy Thank a you so much. conversation with you. Thank you so much. Feelings are mutual. I mean, you mean a lot to us and a lot to me also. So thank you so much for your time, and I just wish you all the best for Abir Gul कहूँगा Abir Gul क्योंकि गुलाल जो है वो गुल हो गई है. So please watch Abir Gul on Abir Gul, क्योंकि yeah, गुलाल Abir से Gulal. गुल चला गया है.